श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 12। रामायण ज्ञान यात्रा श्री राम की कथा। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रृंखला वाल्मीकि रामायण श्री राम की कथा में। आज हम पढ़ेंगे बालकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 12 तक, जानेंगे उसका अर्थ और सीख। हर दिन एक नया सर्ग, एक नई कथा और एक नया ज्ञान। तो चलिए आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने सर्ग 21 के श्लोक 12 से 22 तक की कथा जानी, जहां राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषियों द्वारा यज्ञ करने की सलाह दी गई थी। वहीं ऋषि श्रृंग ऋषि द्वारा यज्ञ की व्यवस्था करने हेतु आमंत्रण भी दिया गया था। आज के श्लोकों में वर्णन है कि कैसे ऋषि श्रृंग और राजा दशरथ के यज्ञ की तैयारियां आरंभ होती हैं। श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार समस्त पुरोहितगण एकत्रित होते हैं और कैसे दिव्य वातावरण में यज्ञ आरंभ होता है। भावार्थ संक्षेप। श्लोक 1 से 3 यज्ञ आरंभ की विधियां और स्थान का चयन। श्लोक 4 से 7 राजा दशरथ द्वारा पवित्रता और नियमों का पालन। श्लोक 8 से 12 अग्निहोत्र की व्यवस्था, मंत्रोच्चारण और आहुति की प्रक्रिया। शिक्षा। जब हम कोई महान कार्य आरंभ करते हैं तो उसका आधार श्रद्धा, पवित्रता और नियम होता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि हर कार्य की सफलता का रहस्य उसकी तैयारी में छिपा होता है। द्वाविंश सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति, तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ स्वयं। प्रहृष्टवदनो राम माजुहाव सलक्ष्मणम एक कृत स्वस्तेन मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोत्सा वसिष्ठेन मंगलाभिमंत्रितम दो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। 1 से 2 सपुत्रम मूल्योपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीतिनांतरात्मना 3। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। 3 ततो वायु सुखस्पर्शी नीरजस को ववो तदा विश्वामित्रक्त राम दृष्टा राजीव लोचन 4 पुष्प वृष्टिर महत्यासी देव दुंदुभिन्यस्वनय शंख दुंदुभि निर्घोष प्रयाते तु महात्मनि 5। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमलनयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो यया वग्रे ततो रामो महायशाह काकपक्ष द्रो धन्वी तंच सौमित्रिरन्वगात 6। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। 6 कलापिनो धनुष्पाणी शोभ्यानो दिशो 10। विश्वामित्रन महात्मानम त्रिशीर्षाविव पन्नगौ 7। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। 7 अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनो अनुयातो श्रिया दीप्तो शोभयन्तावनिन्दितो। 8 उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। 8 तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणी स्वलंकृतो बद्ध गोधांगुलित्राणो खड्गंगवंतो महाद्युतीनो कुमारो चारु पुषो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो अनुयातो श्रिया दीप्तो शोभ्येताम निंदितो 10 स्थाणु देवमिवाचिंत्यन कुमारा विपावकी। वे दोनों भाई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे।
उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटे प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्निकुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अध्यर्थ योजना गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे 11 रामेति मधुरा वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य परेयः 12। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। कल के भाग में हम जानेंगे सर्ग 22 के श्लोक 13 से 24, जिसमें होगा यज्ञ का फल स्वरूप दिव्य फल की प्राप्ति और एक विशेष संदेश जो श्रीराम के जन्म की ओर संकेत करता है। यह भाग और भी रोमांचक और प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद। अगर आपको आज का भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस श्रृंखला को अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रामायण की हर कथा आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम। मिलते हैं कल एक और दिव्य प्रसंग के साथ। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।